नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडेक्स के ईटीएफ के बारे में जहां पर अभी चल रही है बहुत अच्छी खासी गिरावट। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा है ये ईटीएफ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कोटक निफ्टी अल्फ़ा 50 ईटीएफ के बारे में, जो कि निफ्टी अल्फ़ा 50 इंडेक्स को कवर करता है और इसी इंडेक्स को ट्रैक करता है। इस ईटीएफ का प्राइस 48.33 रुपीज़ है। और इस ईटीएफ के बारे में बात करने की जो मेन वजह है वो देखिए यही है कि देखिए, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बीते कुछ दिनों से इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखा रहा है और निचले स्तर से बीते कुछ महीनों में यहाँ पर अच्छी रिकवरी ऑलरेडी आ गई है। और देखिए, निफ्टी 50 निचले स्तर से लगभग 13% की तेज़ी दिखा चुका है और ऊपर से अब ज़्यादा इतना गिरावट नहीं है। एक साल के चार्ट से अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में निफ्टी 50 में सिर्फ 4% या 4.5% की ही गिरावट है। और अब निफ्टी 50 में जो रिकवरी आई है उसके चलते ज़्यादातर ईटीएफ जो है वो अच्छा खासा रिकवर हो चुके हैं निचले स्तर से। तो जिस वजह से अगर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इस टाइम पर निवेश करना चाहते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कहाँ निवेश करें, तो उनमें से आज जिस हम एक ईटीएफ के बारे में बात कर रहे हैं उसे आप अपने लिस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। और क्योंकि अभी मार्केट बीते कुछ दिनों में अच्छा परफॉर्म किया है तो ज़्यादातर ईटीएफ बहुत ज़्यादा अच्छी रिकवरी दिखा दिए हैं निचले स्तर से। तो उनमें से आज जिस ईटीएफ के बारे में हम बात कर रहे हैं ये देखिए कोटक निफ्टी का अल्फ़ा 50 ईटीएफ है, जिसमें कि अगर आप चार्ट पे नज़र डालें एक साल के तो यहाँ पर अभी चल रही है अच्छी खासी गिरावट। हालांकि नीचे से रिकवरी थोड़ी बहुत आ गई है क्योंकि अब देखिए निफ्टी 50 में भी रिकवरी आई है, ओवरऑल मार्केट में रिकवरी आई है, तो जाहिर सी बात है नीचे से ये ईटीएफ थोड़ा सा अच्छा खासा रिकवरी दिखा दिया है। लाइक यहाँ पर निचले स्तर से 17% के रिटर्न ऑलरेडी बन चुके हैं, 17-18% के। और अब ऊपर से देखेंगे तो अब भी अच्छी खासी गिरावट है इस ईटीएफ में। देखिए लगभग 18 से 19% की गिरावट है। मतलब जितनी इस ईटीएफ में नीचे से रिकवरी आई है और उतनी ही रिकवरी अभी आना बाकी है। और ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा ईटीएफ एक समय गिर गया था, तो निचले स्तर पर जिन लोगों ने निवेश किया होगा लाइक यहाँ पर, तो उन्हें ऑलरेडी यहाँ पर अच्छे रिटर्न बन गए होंगे। जिन लोगों ने इसके बॉटम के आसपास बाइंग की होगी, हालांकि बॉटम पिक करना बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी ईटीएफ या स्टॉक में, पर जिन लोगों ने भी यहाँ पर निचले स्तर पर बाय किया होगा जब बाज़ार में अच्छी खासी गिरावट चल रही थी फरवरी एंडिंग के आसपास, तो यहाँ पर इतने शॉर्ट पीरियड में ऑलरेडी यहाँ पर रिटर्न काफ़ी अच्छे बन गए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो मेन बात निकल के आती है कि जो यही है कि गिरावट इसमें अभी भी अच्छी खासी है और यहाँ से भी रिटर्न बनने के अच्छे चांसेस है इन केस यहाँ पर अगर बाज़ार ऑल टाइम हाई की ओर जाता है। और देखिए जैसा कि अकॉर्डिंग टू सम मार्केट एक्सपर्ट उनके हिसाब से अब यहाँ पर बाज़ार अच्छी रिकवरी आने वाले समय में और भी दिखाएगा और मार्केट अब जो है वो लाइफ हाई की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो नो डाउट यहाँ पर आपको और भी अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और वैसे भी बात की जाए जिस दिन ये ईटीएफ नए रिकॉर्ड हाई लगाएगा तो यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये ईटीएफ अभी भी 18 से 19% की गिरावट पे है। तो जब नया हाई बनेगा तो लगभग यहाँ पर आपको 23-24% के रिटर्न बनने की पूरी उम्मीद है अगर यहाँ से नया ऑल टाइम हाई बनता है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। बाकी यहाँ से इन केस गिरावट आती है तो आपके पास एवरेजिंग के पैसे भी होने चाहिए। और बाकी देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ईटीएफ का वॉल्यूम वगैरह है अच्छा खासा आता है। यहाँ पर 15 लाख का आज वॉल्यूम जनरेट होता हुआ देखने को मिला है। और एयूएम साइज भी ठीक ठाक है, 597 करोड़ का है एयूएम साइज और नंबर ऑफ स्टॉक 50 है। और एक्सपेंस रेशियो 0.30 का है, पी रेशियो लगभग 39.5 का है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप यहाँ देख सकते हैं जो कि हम एनएसई की वेबसाइट पर भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं एनएसई की वेबसाइट पर। तो देखिए ये है निफ्टी अल्फ़ा 50 इंडेक्स, और किस हिसाब से इसका सिलेक्शन वगैरह होता है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ फैक्ट शीट पे जाएंगे तो ये वाली आपको पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो निफ्टी अल्फ़ा 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, इसी इंडेक्स को ये ईटीएफ कवर करता है। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लास्ट 1 ईयर के जो रिटर्न्स है वो माइनस में शो हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी इस ईटीएफ में अच्छी खासी गिरावट चल रही है जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। और 5 साल का CAGR देखेंगे तो 33.3, मतलब अच्छा खासा यहाँ पर CAGR रिटर्न है बीते 5 साल का इस गिरावट में भी। और सिंस इंसेप्शन भी देखेंगे तो 20 से 21% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न कहे जाते हैं।
और यहाँ पर सेक्टर्स देख सकते हैं, जितने भी बाज़ार के बड़े सेक्टर्स हैं सभी यहाँ पर लगभग कवर हो जाते हैं, और किसी एक सेक्टर में आपका पैसा नहीं लग रहा है क्योंकि ये इंडेक्स का ETF है। तो यहाँ पर हर सेक्टर में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा लगेगा, जिसमें कि फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा वेटेज है 21% का। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं किस सेक्टर में कितना % एलोकेशन है। फिर यहाँ पर आप टॉप 10 स्टॉक भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सभी अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं, और यहाँ पर अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म है तो यहाँ पर रिटर्न बनने के अच्छे चांसेस हैं। और बाकी यहाँ चार्ट देख सकते हैं, तो इसका चार्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। बीच में यहाँ पर बहुत ही कंसिस्टेंसी देखने को मिली थी, हर साल में यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिटर्न बनता हुआ देखने को मिला था। बट बीच के कुछ सालों में ऐसा भी वक्त आया है जब ये ETF बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करके दिखाया है मार्केट में। लाइक यहाँ 2020 से 2022 तक बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के दिया है। फिर यहाँ पर एक और फेज़ आया जहाँ पर 2023 से 2025 के बीच बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के दिया ये ETF। तो ये इसका चार्ट काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है, ये आपके लिए एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप निवेश करने वाले हैं तो एक बार प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर लें, और उसी हिसाब से अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ही अपने इन्वेस्टमेंट का यहाँ पर व्यू बनाएं। बाकी आपके पास गिरावट में एवरेजिंग करने के पैसे होने चाहिए, और यहाँ पर एक बार में आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो लॉन्ग टर्म में इस ETF में आपके अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी इस ETF के बारे में कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और ये ETF कैसा लगा ज़रूर अपने व्यू बताइएगा कमेंट बॉक्स में। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे वीडियोज़ को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।